प्यारे दर्शकों, सारा स्वर्ग दीपों के प्रकाश से जगमगा रहा थे। कितना सुंदर वातावरण था। नमन है देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवता आज दिवाली मना रहे थे। यह सब देखकर पूरा संसार बहुत उत्साहित था। देवी लक्ष्मी, सभी भक्त आपको भोजन अर्पित कर रहे थे। प्यारे दर्शकों, स्वर्ग दीपों की मालाओं से सजा हुआ था। हर ओर दिव्य प्रकाश की आभा फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को कोई अद्भुत कहानी सुना रहे हों और पूरा ब्रह्मांड उस कहानी में लीन था। इस पावन अवसर पर देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, भगवान श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवता दीपावली के इस महापर्व का आनंद ले रहे थे। स्वर्गलोक में चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण था। हर देवता एक दूसरे को बधाई दे रहा था और दिव्य संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। देवी लक्ष्मी, जिनकी कृपा से संसार में धन धान्य की वर्षा होती है, अब पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार थीं। उन्होंने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे समस्त देवगण, आप सभी दीपावली के इस पावन पर्व का आनंद लीजिए। तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वी पर अपने भक्तों को दर्शन देकर लौट आती हूं। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में भक्तों के प्रति असीम प्रेम झलक रहा था। पृथ्वी लोक से स्वर्ग से देखने पर अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने पूरी धरती को दीपों से सजा दिया हो। चारों ओर दीपमालाओं का प्रकाश जगमगा रहा था और यह दृश्य मन को मोह लेने वाला था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर, ये तीनों आज पृथ्वी लोक को धन, समृद्धि और वैभव से भर देने के लिए तत्पर थे। उनके आगमन से पहले ही पृथ्वी पर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। अब यह देखना शेष था कि इस मधुर फल को प्राप्त करने का सौभाग्य किसके भाग्य में लिखा था और कौन इस परीक्षा में असफल रहेगा। कौन सच्चे हृदय से उनका स्वागत करेगा और कौन केवल दिखावे के लिए पूजा अर्चना करेगा। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर, उन तीनों ने पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया है और अपने भक्तों को दर्शन देने का मन बना लिया है। भगवान गणेश और भगवान कुबेर से देवी लक्ष्मी ने कहा, हम तीनों अपने स्वरूप बदल कर जाएंगे ताकि हम अपने भक्तों की सच्ची भक्ति की परीक्षा ले सकें। हमें देखना होगा कि कौन हमें केवल बाहरी रूप से पूजता है और कौन अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा रखता है। भगवान गणेश ने सहमति में अपना सिर हिलाया और भगवान कुबेर भी इस विचार से सहमत थे। देवी लक्ष्मी ने आगे कहा, जो भी हमें प्रेम और सच्चे हृदय से हमारा स्वागत करेगा, हम उसके घर जाएंगे और उसे अपनी कृपा से धन्य करेंगे। हमारा आशीर्वाद उसी को प्राप्त होगा जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा और गरीबों के प्रति दयालु होगा। तीनों देवताओं ने अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया और शहर में सामान्य लोगों की तरह घूमने लगे। हर घर रोशन था और चारों ओर खुशियां और उल्लास छाया हुआ था। धन धान्य से परिपूर्ण लोग दीपावली के पर्व का भरपूर आनंद ले रहे थे। वे मिठाइयां बांट रहे थे, पटाखे चला रहे थे और नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना हो रही थी। आरती की मधुर ध्वनि देवी लक्ष्मी के कानों तक पहुंची। पूजा के लिए अनेकों व्यंजन रखे हुए थे, जिनमें रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा और अन्य मिठाइयां शामिल थीं। देवी लक्ष्मी ने उस घर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। भीतर एक महिला अपनी बेटी से कह रही थी, सुनो, देवी लक्ष्मी को रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा चढ़ाओ ताकि वे प्रसन्न हों और हमें बहुत अमीर बना दें। अगर तुम इसे चढ़ाओगी तो वे निश्चित रूप से दीपावली की रात हमारे घर आएंगी और हमें धन धान्य से भर देंगी। उसकी बातों में लालच और स्वार्थ साफ झलक रहा था। तभी बाहर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिनों से भूखे हैं। आज दीपावली का त्योहार है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। यदि हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उस बच्ची के साथ उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे, जिनके चेहरे पर भूख और निराशा साफ दिख रही थी। भीतर से उस महिला ने गुस्से में कहा, हे भगवान, यह दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया तुमने? तुम्हें पता है आज दीपावली है, तो ये भिखारी ऐसे ही हमें परेशान करेंगे।
इसीलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया था। अब मुझे क्या पता था कि यह भिखारी पूड़ी की थाली देखकर भीख मांगने चले आएंगे। जाओ यहां से। मुझे नहीं पता कहां कहां से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन का खजाना नहीं है कि हम तुम गरीबों को दे सकें। चलो देवी लक्ष्मी की आरती करो और लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर को भोजन अर्पित करो। यह कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। शायद उन सेठ और उनकी पत्नी का भाग्य ऐसा नहीं था कि वे देवताओं की कृपा प्राप्त कर पाते। देवी लक्ष्मी उनकी परीक्षा ले रही थीं और वे उस परीक्षा में असफल रहे। कहा जाता है कि जो गरीबों की मदद करता है उसे भगवान प्रिय होते हैं। कोई नहीं जानता कि किस रूप में भगवान आ जाएं, इसीलिए अपने द्वार पर आए किसी भी भिखारी या गरीब असहाय व्यक्ति को दूध के कर से नहीं भगाना चाहिए। और उन अभागे सेठों ने स्वयं देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को अपने द्वार से भगा दिया। अचानक उन तीनों की निगाह दो छोटे बच्चों पर पड़ी जो रो रहे थे। एक बच्चा दूसरे से कह रहा था, पापा ने आज हमारे लिए ढेर सारे पटाखे लाने को कहा था, लेकिन वे हमारे लिए कुछ नहीं लाए। दूसरा बच्चा बोला, राजू भैया देखो, वहां सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ियां जला रहे हैं, तो तुम यहां बैठे बैठे देख रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है। राजू ने उदास होकर कहा, नहीं दीदी, मुझे खुद पटाखे जलाने हैं और ढेर सारी मिठाइयां भी खानी हैं। दीपावली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां खाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो हम क्यों नहीं दीदी? दीदी ने अपने छोटे भाई को सांत्वना देते हुए कहा, राजू भैया तुम मेरे राजा भाई हो ना, ऐसे रोओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। चलो हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। तुम्हें पता है मैंने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश और भगवान कुबेर से देवी लक्ष्मी ने कहा, चलो इस घर में रहने वाले भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तीनों देवता बच्चों का पीछा करते हुए उनके घर भी पहुंच गए। द्वार से ही भगवान गणेश ने उन्हें पुकारा, दीपावली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहां से कुछ खाने को मिल सकता है? भीतर से सुमित्रा नाम की महिला की आवाज आई, सुनो, ऐसा लगता है कुछ लोग द्वार पर आए हैं और वे भूखे हैं। तुम यह दवा लो, तब तक मैं उन्हें देखती हूं। उसके पति ने कहा, हाँ हाँ, आज दीपावली का त्योहार है, तुम सब भूखे नहीं रहोगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी अभी पूजा में चढ़ाने ही जा रही थी। सुमित्रा ने कहा, अब आप लोग थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं दीपावली की पूजा करूंगी, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने को दूंगी। लक्ष्मी ने कहा, हां बहन ठीक है, तुम पूजा और आरती करो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चों ने लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की। आरती और पूजा संपन्न हुई। प्रभु की लीला कितनी अद्भुत है। आज तीनों देवी देवता स्वयं वहां पूजा के समय बैठे हुए थे। सुमित्रा ने उन्हें खिचड़ी अर्पित की। उसने तीनों को खिचड़ी देते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मुझे पता होता तो मैं और अच्छे से चढ़ाती। क्या करूं, मेरे पति कुछ दिनों से बीमार हैं, इसीलिए वे काम पर नहीं जा पाए। मैं दीपावली की पूजा में देवी देवताओं को लड्डू और मिठाइयां भी नहीं चढ़ा पाई। सुमित्रा की आंखों में आंसू भर आए। पल भर में तीनों देवी देवता अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को अपने सामने देखकर सुमित्रा और उसके पति हक्के बक्के रह गए। देवी लक्ष्मी ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, तुम चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर आकर खिचड़ी खाएं। देखो, स्वर्ग में भी सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक तुम्हारे खिचड़ी प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा द्वारा अर्पित की गई खिचड़ी को स्वर्ग में भी सभी देवी देवता प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर रहे थे। देवी लक्ष्मी ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, तुमने हम तीनों का प्रेम पूर्वक स्वागत किया है, इसीलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे ही वापस नहीं लौटेंगे। उसी क्षण तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ बढ़ाए और उनके हाथों से सोने के सिक्के गिरने लगे। पल भर में सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। देवी लक्ष्मी, जो धन के भंडार भरती हैं, गणेश, जो धन और समृद्धि प्रदान करते हैं, और कुबेर, जो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, तीनों एक गरीब की झोपड़ी में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दीपावली एक आनंदमय अवसर में बदल गई थी। स्वर्ग के देवी देवता भी
उन देवताओं पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। प्यारे दर्शकों, दीपावली बच्चों का पसंदीदा त्योहार है। दीपावली अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। राजा बलि को भी विष्णु के वामन अवतार ने इसी दिन मारा था। लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी नरकासुर की है। नरकासुर का जन्म विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी माता से हुआ था। जब नरकासुर में सर्प के लक्षण दिखाई दिए तो पृथ्वी को डर लगा कि भविष्य में भगवान विष्णु उसे अवश्य मार देंगे। तब पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्हें अपने हाथों में लिया। उन्होंने वादा किया कि नरकासुर कभी नहीं मरेगा। भगवान विष्णु ने एक क्षण विचार करने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि नरकासुर को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर पृथ्वी मां बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनका मानना था कि वे कभी अपने ही पुत्र को नहीं मार सकती। समय के साथ नरकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। इंद्र को भी नरकासुर ने हरा दिया। तब सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उस लड़के का अंत जल्द ही आने वाला है। जल्द ही भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे और पृथ्वी मां सत्यभामा के रूप में जन्म लेंगी। इस बीच नरकासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए। वह आर्षियों को परेशान करने लगा और राजाओं को चुनौती देने लगा। ऐसे ही एक अवसर पर उसका सामना स्वयं श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि नरकासुर की मृत्यु पृथ्वी मां के हाथों होगी। इसीलिए जब सत्यभामा ने लड़ाई देखने की इच्छा जताई तो उन्होंने मना कर दिया। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई भयंकर रूप से जारी रही। थोड़ी देर बाद नरकासुर ने अपने हथियारों से श्री कृष्ण को अचेत कर दिया। सत्यभामा स्वयं नरकासुर से लड़ने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने बहादुरी से उससे लड़ाई लड़ी और सीधे नरकासुर पर अपने बाण चलाए। अंततः नरकासुर की मृत्यु सत्यभामा के हाथों हुई। उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और अगले दिन दिए और पटाखों के साथ यह अवसर मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्तियां। दीपावली केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है। जैन और सिख भी अपने अपने कारणों से इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में आती हैं। वास्तव में दीपावली का दूसरा नाम लक्ष्मी पूजा है। मारवाड़ी लोग इस दिन लक्ष्मी की पूजा को बहुत महत्व देते हैं। उनका नया साल भी दीपावली से शुरू होता है। दीपावली पर सभी सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और दिन भर स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेते हैं। घर में सभी छोटे बड़े श्रद्धापूर्वक देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सूर्यास्त के समय दिए जलाए जाते हैं और फिर पटाखे चलाए जाते हैं। दीपावली पर अमावस्या की काली रात को दिए जलाए और दीपों से जगमगाए। दीपावली के पटाखे सर्दी की ठंड को कम करते हैं और उस समय पनपने वाले कीड़ों को मारते हैं। स्वर्ग दीपों की मालाओं से सजा हुआ था। हर ओर दिव्य प्रकाश की आभा फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को कोई अद्भुत कहानी सुना रहे हों और पूरा ब्रह्मांड उस कहानी में लीन हो। इस पावन अवसर पर देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, भगवान श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवता दीपावली के इस महापर्व का आनंद ले रहे थे। स्वर्गलोक में चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण था। हर देवता एक दूसरे को बधाई दे रहा था और दिव्य संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। देवी लक्ष्मी, जिनकी कृपा से संसार में धन धान्य की वर्षा होती है, अब पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार थीं। उन्होंने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे समस्त देवगण, आप सभी दीपावली के इस पावन पर्व का आनंद लीजिए। तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वी पर अपने भक्तों को दर्शन देकर लौट आती हूं। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में भक्तों के प्रति असीम प्रेम झलक रहा था। पृथ्वी लोक से स्वर्ग से देखने पर अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने पूरी धरती को दीपों से सजा दिया हो। चारों ओर दीपमालाओं का प्रकाश जगमगा रहा था और यह दृश्य मन को मोह लेने वाला था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश
और भगवान कुबेर, ये तीनों आज पृथ्वी लोक को धन, समृद्धि और वैभव से भर देने के लिए तत्पर थे। उनके आगमन से पहले ही पृथ्वी पर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। अब यह देखना शेष था कि इस मधुर फल को प्राप्त करने का सौभाग्य किसके भाग्य में लिखा था और कौन इस परीक्षा में असफल रहेगा, कौन सच्चे हृदय से उनका स्वागत करेगा और कौन केवल दिखावे के लिए पूजा अर्चना करेगा। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर, हम तीनों ने पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया है और अपने भक्तों को दर्शन देने का मन बना लिया है। भगवान गणेश और भगवान कुबेर से देवी लक्ष्मी ने कहा, हम तीनों अपने स्वरूप बदल कर जाएंगे ताकि हम अपने भक्तों की सच्ची भक्ति की परीक्षा ले सकें। हमें देखना होगा कि कौन हमें केवल बाहरी रूप से पूजता है और कौन अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा रखता है। भगवान गणेश ने सहमति में अपना सिर हिलाया और भगवान कुबेर भी इस विचार से सहमत थे। देवी लक्ष्मी ने आगे कहा, जो भी हमें प्रेम और सच्चे हृदय से हमारा स्वागत करेगा, हम उसके घर जाएंगे और उसे अपनी कृपा से धन्य करेंगे। हमारा आशीर्वाद उसी को प्राप्त होगा जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा और गरीबों के प्रति दयालु होगा। तीनों देवताओं ने अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया और शहर में सामान्य लोगों की तरह घूमने लगे। हर घर रोशन था और चारों ओर खुशियां और उल्लास छाया हुआ था। धन धान्य से परिपूर्ण लोग दीपावली के पर्व का भरपूर आनंद ले रहे थे। वे मिठाइयां बांट रहे थे, पटाखे चला रहे थे और नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना हो रही थी। आरती की मधुर ध्वनि देवी लक्ष्मी के कानों तक पहुंची। पूजा के लिए अनेकों व्यंजन रखे हुए थे, जिनमें रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा और अन्य मिठाइयां शामिल थीं। देवी लक्ष्मी ने उस घर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। भीतर एक महिला अपनी बेटी से कह रही थी, सुनो देवी, लक्ष्मी को रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा चढ़ाओ ताकि वे प्रसन्न हों और हमें बहुत अमीर बना दें। अगर तुम इसे चढ़ाओगी तो वे निश्चित रूप से दीपावली की रात हमारे घर आएंगी और हमें धन धान्य से भर देंगी। उसकी बातों में लालच और स्वार्थ साफ झलक रहा था। तभी बाहर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिनों से भूखे हैं। आज दीपावली का त्योहार है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। यदि हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उस बच्ची के साथ उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे, जिनके चेहरे पर भूख और निराशा साफ दिख रही थी। भीतर से उस महिला ने गुस्से में कहा, हे भगवान, ये दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया तुमने? तुम्हें पता है आज दीपावली है, तो ये भिखारी ऐसे ही हमें परेशान करेंगे, इसीलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया था। अब मुझे क्या पता था कि यह भिखारी पूड़ी की थाली देखकर भीख मांगने चले आएंगे। जाओ यहां से, मुझे नहीं पता कहां कहां से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन का खजाना नहीं है कि हम तुम गरीबों को दे सकें। चलो देवी, लक्ष्मी की आरती करो और लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर को भोजन अर्पित करो। यह कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। शायद उन सेठ और उनकी पत्नी का भाग्य ऐसा नहीं था कि वे देवताओं की कृपा प्राप्त कर पाते। देवी लक्ष्मी उनकी परीक्षा ले रही थीं और वे उस परीक्षा में असफल रहे। कहा जाता है कि जो गरीबों की मदद करता है उसे भगवान प्रिय होते हैं। कोई नहीं जानता कि किस रूप में भगवान आ जाएं। इसीलिए अपने द्वार पर आए किसी भी भिखारी या गरीब असहाय व्यक्ति को दूध के कर से नहीं भगाना चाहिए। और उन अभागे सेठों ने स्वयं देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को अपने द्वार से भगा दिया। अचानक उन तीनों की निगाह 2 छोटे बच्चों पर पड़ी जो रो रहे थे। एक बच्चा दूसरे से कह रहा था, पापा ने आज हमारे लिए ढेर सारे पटाखे लाने को कहा था, लेकिन वे हमारे लिए कुछ नहीं लाए। दूसरा बच्चा बोला, राजू भैया, देखो वहां सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ियां जला रहे हैं, तो तुम यहां बैठे बैठे देख रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है? राजू ने उदास होकर कहा, नहीं दीदी, मुझे खुद पटाखे जलाने हैं और ढेर सारी मिठाइयां भी खानी हैं। दीपावली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां खाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो हम क्यों नहीं दीदी? दीदी ने अपने छोटे भाई को सांत्वना देते हुए कहा, राजू भैया, तुम मेरे राजा भाई हो ना, ऐसे रोओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। चलो हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। तुम्हें पता है
मैंने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश और भगवान कुबेर से देवी लक्ष्मी ने कहा, चलो इस घर में रहने वाले भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तीनों देवता बच्चों का पीछा करते हुए उनके घर भी पहुंच गए। द्वार से ही भगवान गणेश ने उन्हें पुकारा, दीपावली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहां से कुछ खाने को मिल सकता है? भीतर से सुमित्रा नाम की महिला की आवाज आई, सुनो, ऐसा लगता है कुछ लोग द्वार पर आए हैं और वे भूखे हैं। तुम यह दबा लो, तब तक मैं उन्हें देखती हूं। उसके पति ने कहा, हां, आज दीपावली का त्योहार है, तुम सब भूखे नहीं रहोगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी अभी पूजा में चढ़ाने ही जा रही थी। सुमित्रा ने कहा, अब आप लोग थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं दीपावली की पूजा करूंगी, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने को दूंगी। लक्ष्मी ने कहा, हां बहन, ठीक है, तुम पूजा और आरती करो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चों ने लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की। आरती और पूजा संपन्न हुई। प्रभु की लीला कितनी अद्भुत है। आज तीनों देवी देवता स्वयं वहां पूजा के समय बैठे हुए थे। सुमित्रा ने उन्हें खिचड़ी अर्पित की। उसने तीनों को खिचड़ी देते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मुझे पता होता तो मैं और अच्छे से चढ़ाती। क्या करूं, मेरे पति कुछ दिनों से बीमार हैं, इसीलिए वे काम पर नहीं जा पाए। मैं दीपावली की पूजा में देवी देवताओं को लड्डू और मिठाइयां भी नहीं चढ़ा पाई। सुमित्रा की आंखों में आंसू भर आए। पल भर में तीनों देवी देवता अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को अपने सामने देखकर सुमित्रा और उसके पति हक्के बक्के रह गए। देवी लक्ष्मी ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, तुम चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर आकर खिचड़ी खाएं। देखो, स्वर्ग में भी सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक तुम्हारे खिचड़ी प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा द्वारा अर्पित की गई खिचड़ी को स्वर्ग में भी सभी देवी देवता प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर रहे थे। देवी लक्ष्मी ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, तुमने हम तीनों का प्रेम पूर्वक स्वागत किया है, इसीलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे ही वापस नहीं लौटेंगे। उसी क्षण तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ बढ़ाए और उनके हाथों से सोने के सिक्के गिरने लगे। पल भर में सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। देवी लक्ष्मी, जो धन के भंडार भरती हैं, गणेश, जो धन और समृद्धि प्रदान करते हैं, और कुबेर, जो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, तीनों एक गरीब की झोपड़ी में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दीपावली एक आनंदमय अवसर में बदल गई थी। स्वर्ग के देवी देवता भी उन देवताओं पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। दीपावली की कहानी। दीपावली बच्चों का पसंदीदा त्योहार है। दीपावली अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है, जो अधिकतर नवंबर के आसपास पड़ती है। दीपावली से जुड़ी कई कहानियां हुए हैं। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। राजा बलि को भी विष्णु के वामन अवतार ने इसी दिन मारा था। लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी नरकासुर की है। नरकासुर का जन्म विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी माता से हुआ था। जब नरकासुर में सर्प के लक्षण दिखाई दिए तो पृथ्वी को डर लगा कि भविष्य में भगवान विष्णु उसे अवश्य मार देंगे। तब पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्हें अपने हाथों में लिया। उन्होंने वादा किया कि नरकासुर कभी नहीं मरेगा। भगवान विष्णु ने एक क्षण विचार करने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि नरकासुर को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर पृथ्वी मां बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनका मानना था कि वे कभी अपने ही पुत्र को नहीं मार सकती। समय के साथ नरकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। इंद्र को भी नरकासुर ने हरा दिया। तब सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उस लड़के का अंत जल्द ही आने वाला है। जल्द ही भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे और पृथ्वी मां सत्यभामा के रूप में जन्म लेंगी। इस बीच नरकासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए। वह आर्षियों को परेशान करने लगा और राजाओं को चुनौती देने लगा। ऐसे ही एक अवसर पर उसका सामना स्वयं श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि नरकासुर की मृत्यु पृथ्वी मां के हाथों होगी। इसीलिए जब सत्यभामा ने लड़ाई देखने की इच्छा जताई तो उन्होंने मना कर दिया।
श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई भयंकर रूप से जारी रही। थोड़ी देर बाद नरकासुर ने अपने हथियारों से श्री कृष्ण को अचेत कर दिया। सत्यभामा स्वयं नरकासुर से लड़ने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने बहादुरी से उससे लड़ाई लड़ी और सीधे नरकासुर पर अपने बाण चलाए। अंततः नरकासुर की मृत्यु सत्यभामा के हाथों हुई। उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और अगले दिन दिए और पटाखों के साथ यह अवसर मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्तियां। दीपावली केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, जैन और सिख भी अपने अपने कारणों से इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में आती हैं। वास्तव में दीपावली का दूसरा नाम लक्ष्मी पूजा है। मारवाड़ी लोग इस दिन लक्ष्मी की पूजा को बहुत महत्व देते हैं। उनका नया साल भी दीपावली से शुरू होता है। दीपावली पर सभी सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और दिन भर स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेते हैं। घर में सभी छोटे बड़े श्रद्धापूर्वक देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सूर्यास्त के समय दिए जलाए जाते हैं और फिर पटाखे चलाए जाते हैं। दीपावली पर अमावस्या की काली रात को दिए जलाए और दीपों से जगमगाए। मित्रों, इसी प्रकार एक कहानी और सुनिए। एक बार भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न केवल पृथ्वी लोक पर बल्कि समस्त लोकों में प्रेम, प्रकाश और परोपकार का महत्व दर्शाती है। यह कथा उस पावन पर्व की है जिसे मनुष्य लोक में दीपावली कहते हैं। मित्रों, माता पार्वती जिज्ञासा से उनकी ओर देखती है और माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, अवश्य सुनाइए। मैं सदैव आपकी लीलाओं और कथाओं को सुनने को उत्सुक रहती हूं, विशेषकर तब जब वे मानव कल्याण से जुड़ी हों। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो हे प्रिय। एक बार की बात है, स्वर्गलोक दीपों की मालाओं से जगमगा रहा था। हर ओर दिव्य प्रकाश की आभा ऐसी फैली थी जैसे स्वयं परम आनंद ने साकार रूप ले लिया हो। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्वयं मैं भी, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सभी देवी देवता दीपावली के महापर्व का आनंद ले रहे थे। स्वर्ग में उल्लास और आनंद का ऐसा वातावरण था कि हर देवता एक दूसरे को बधाई दे रहा था और दिव्य संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। मित्रों, माता पार्वती ध्यान से सुन रही थीं, तभी भगवान शिव ने कहा, इसी आनंद के क्षणों में हे देवी, देवी लक्ष्मी ने, जिनकी कृपा से संसार में धन धान्य की वर्षा होती है, पृथ्वी लोक पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे समस्त देवगण, आप सभी दीपावली के इस पावन पर्व का आनंद लीजिए। तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वी पर अपने भक्तों को दर्शन देकर लौट आती हूं। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में भक्तों के प्रति असीम प्रेम झलक रहा था और पृथ्वी लोक वहां से देखने पर अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। हे शैलपुत्री, ऐसा लग रहा था मानो किसी अद्भुत कलाकार ने पूरी धरती को दीपों से सजा दिया हो। चारों ओर दीपमालाओं का प्रकाश जगमगा रहा था और यह दृश्य मन को मोह लेने वाला था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर, ये तीनों आज पृथ्वी लोक को धन, समृद्धि और वैभव से भर देने के लिए तत्पर थे। उनके आगमन से पहले ही पृथ्वी पर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। किंतु हे देवी, यह देखना शेष था कि इस मधुर फल को प्राप्त करने का सौभाग्य किसके भाग्य में लिखा था और कौन इस परीक्षा में असफल रहेगा। कौन सच्चे हृदय से उनका स्वागत करेगा और कौन केवल दिखावे के लिए पूजा अर्चना करेगा। प्यारे दर्शकों, आगे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, प्रिय देवी लक्ष्मी ने गणेश और कुबेर से कहा, हम तीनों अपने स्वरूप बदल कर जाएंगे ताकि हम अपने भक्तों की सच्ची भक्ति की परीक्षा ले सकें। हमें देखना होगा कि कौन हमें केवल बाहरी रूप से पूजता है और कौन अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा रखता है। गणेश और कुबेर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। देवी लक्ष्मी ने आगे कहा, जो भी हमें प्रेम और सच्चे हृदय से हमारा स्वागत करेगा, हम उसके घर जाएंगे और उसे अपनी कृपा से धन्य करेंगे। हमारा आशीर्वाद उसी को प्राप्त होगा जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा और गरीबों के प्रति दयालु होगा। इतना सब सुनकर मित्रों, देवी पार्वती भावुक हो गई और भगवान शिव से बोली, हे स्वामी,
यह तो आपकी लीला का ही एक अंश है, जहां आप भक्तों की निष्ठा का परीक्षण करते हैं। भगवान शिव सत्य कहा, हे भवानी। तीनों देवताओं ने अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया और शहर में सामान्य लोगों की तरह घूमने लगे। हर घर रोशन था और चारों ओर खुशियां तथा उल्लास छाया हुआ था। धन धान्य से परिपूर्ण लोग दीपावली के पर्व का भरपूर आनंद ले रहे थे। वे मिठाइयां बांट रहे थे, पटाखे चला रहे थे और नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना हो रही थी। आरती की मधुर ध्वनि देवी लक्ष्मी के कानों तक पहुंची। पूजा के लिए अनेकों व्यंजन रखे हुए थे, जिनमें रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा और अन्य मिठाइयां शामिल थीं। देवी लक्ष्मी ने उस घर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। भीतर एक महिला अपनी बेटी से कह रही थी, सुनो देवी, लक्ष्मी को रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा चढ़ाओ ताकि वे प्रसन्न हो और हमें बहुत अमीर बना दें। अगर तुम इसे चढ़ाओगी तो वे निश्चित रूप से दीपावली की रात हमारे घर आएंगी और हमें धन धान्य से भर देंगी। उसकी बातों में लालच और स्वार्थ साफ झलक रहा था। हे पार्वती। तभी बाहर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिनों से भूखे हैं। आज दीपावली का त्योहार है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। यदि हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उस बच्ची के साथ उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे, जिनके चेहरे पर भूख और निराशा साफ दिख रही थी। मित्रों, भीतर से उस महिला ने गुस्से में कहा, हे भगवान, ये दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया तुमने? तुम्हें पता है आज दीपावली है, तो ये भिखारी ऐसे ही हमें परेशान करेंगे, इसीलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया था। अब मुझे क्या पता था कि यह भिखारी पूड़ी की थाली देखकर भीख मांगने चले आएंगे। जाओ यहां से, मुझे नहीं पता कहां कहां से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन का खजाना नहीं है कि हम तुम गरीबों को दे सकें। चलो देवी, लक्ष्मी की आरती करो और लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर को भोजन अर्पित करो। यह कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। मित्रों, माता पार्वती क्रोधित हो गई और माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे नाथ, ऐसी हृदयहीनता, यह तो अधर्म है। भगवान शिव शांत हो गए और हे देवी, लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। शायद उन सेठ और उनकी पत्नी का भाग्य ऐसा नहीं था कि वे देवताओं की कृपा प्राप्त कर पाते। देवी लक्ष्मी उनकी परीक्षा ले रही थीं और वे उस परीक्षा में असफल रहे। कहा जाता है कि जो गरीबों की मदद करता है उसे भगवान प्रिय होते हैं। कोई नहीं जानता कि किस रूप में भगवान आ जाएं, इसीलिए अपने द्वार पर आए किसी भी भिखारी या गरीब असहाय व्यक्ति को दूध के कर से नहीं भगाना चाहिए। और उन अभागे सेठों ने स्वयं देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को अपने द्वार से भगा दिया। तभी भगवान शिव ने कहा, अचानक उन तीनों की निगाह 2 छोटे बच्चों पर पड़ी जो रो रहे थे। एक बच्चा दूसरे से कह रहा था, पापा ने आज हमारे लिए ढेर सारे पटाखे लाने को कहा था, लेकिन वे हमारे लिए कुछ नहीं लाए। दूसरा बच्चा बोला, राजू भैया, देखो वहां सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ियां जला रहे हैं, तो तुम यहां बैठे बैठे देख रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है? राजू ने उदास होकर कहा, नहीं दीदी, मुझे खुद पटाखे जलाने हैं और ढेर सारी मिठाइयां भी खानी हैं। दीपावली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां खाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो हम क्यों नहीं दीदी? दीदी ने अपने छोटे भाई को सांत्वना देते हुए कहा, राजू भैया, तुम मेरे राजा भाई हो ना, ऐसे रोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। चलो हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। तुम्हें पता है मैंने आज खिचड़ी बनाई है। मित्रों, भगवान शिव ने आगे कहा, देवी लक्ष्मी ने गणेश और कुबेर से कहा, चलो इस घर में रहने वाले भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तीनों देवता बच्चों का पीछा करते हुए उनके घर भी पहुंच गए। द्वार से ही भगवान गणेश ने उन्हें पुकारा, दीपावली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहां से कुछ खाने को मिल सकता है? भीतर से सुमित्रा नाम की महिला की आवाज आई, सुनो, ऐसा लगता है कुछ लोग द्वार पर आए हैं और वे भूखे हैं। तुम यह दबा लो, तब तक मैं उन्हें देखती हूं। उसके पति ने कहा, हां, आज दीपावली का त्योहार है, तुम सब भूखे नहीं रहोगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी अभी पूजा में चढ़ाने ही जा रही थी। सुमित्रा ने कहा, अब आप लोग थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं दीपावली की पूजा करूंगी,
फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने को दूंगी। लक्ष्मी ने कहा, हाँ बहन, ठीक है, तुम पूजा और आरती करो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। प्यारे मित्रों, भगवान शिव ने कहा सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चों ने लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की। आरती और पूजा संपन्न हुई। प्रभु की लीला कितनी अद्भुत है, हे देवी। आज तीनों देवी देवता स्वयं वहां पूजा के समय बैठे हुए थे। सुमित्रा ने उन्हें खिचड़ी अर्पित की। उसने तीनों को खिचड़ी देते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मुझे पता होता तो मैं और अच्छे से चढ़ाती। क्या करूं, मेरे पति कुछ दिनों से बीमार हैं, इसीलिए वे काम पर नहीं जा पाए। मैं दीपावली की पूजा में देवी देवताओं को लड्डू और मिठाइयां भी नहीं चढ़ा पाई। सुमित्रा की आंखों में आंसू भर आए और माता पार्वती प्रसन्नता से मुस्कुराती हैं। मित्रों, माता पार्वती अब समझी, हे नाथ, यह तो उसी प्रेम और निष्ठा का फल मिलने वाला था। भगवान शिव, बिल्कुल सत्य, हे प्रिय। पल भर में तीनों देवी देवता अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को अपने सामने देखकर सुमित्रा और उसके पति हक्के बक्के रह गए। देवी लक्ष्मी ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, तुम चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर आकर खिचड़ी खाएं। देखो, स्वर्ग में भी सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक तुम्हारे खिचड़ी प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा द्वारा अर्पित की गई खिचड़ी को स्वर्ग में भी सभी देवी देवता प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर रहे थे। भगवान शिव ने कहा, देवी लक्ष्मी ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, तुमने हम तीनों का प्रेम पूर्वक स्वागत किया है, इसीलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे ही वापस नहीं लौटेंगे। उसी क्षण तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ बढ़ाए और उनके हाथों से सोने के सिक्के गिरने लगे। पल भर में सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। देवी लक्ष्मी, जो धन के भंडार भरती हैं, गणेश, जो धन और समृद्धि प्रदान करते हैं, और कुबेर, जो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, तीनों एक गरीब की झोपड़ी में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दीपावली एक आनंदमय अवसर में बदल गई थी। स्वर्ग के देवी देवता भी उन देवताओं पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। हे पार्वती, यह कथा केवल एक घटना मात्र नहीं, अपितु दीपावली के गहन अर्थ को समझाती है। दीपावली, हे देवी, बच्चों का पसंदीदा त्योहार है। यह अश्विन मास की अमावस्या को मनाई जाती है, जो अक्सर कार्तिक मास की शुरुआत में आती है। दीपावली की यह कहानी अनंत काल तक प्रेरणा देती रहेगी। यह बताती रहेगी कि कैसे सादगी, प्रेम और दया ही सबसे बड़ा धन है, और कैसे इन्हीं गुणों से स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न होकर स्वयं घर घर आते हैं। यह उत्सव हमें अपने पूर्वजों की उन महान शिक्षाओं की याद दिलाता है, जो हमें मानवता, परोपकार और एकता का पाठ पढ़ाती हैं। दीपावली का यह दिव्य प्रकाश हमारे जीवन में हमेशा जगमगाता रहे और हमें सही मार्ग दिखाता रहे। यह त्योहार केवल एक दिन का नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का प्रतीक है, जहां हम हमेशा सकारात्मकता, समृद्धि और ज्ञान की ओर बढ़ते रहें और अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करते रहें। प्यारे दर्शकों, अब भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक और ऐसी कथा सुनाता हूं इस दिवाली, जो मनुष्य के जीवन में प्रकाश और अंधकार के द्वंद्व को दर्शाती है। यह कथा तुम्हें जीवन के मर्म को समझाएगी और बताएगी कि कैसे एक छोटा सा संकल्प बड़े बदलाव ला सकता है। हे प्रिय, एक बार की बात है, एक गांव में नंदू नाम का एक कुम्हार रहता था। उसका काम पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसके परिवार ने सदियों से मिट्टी के दिए बनाए थे। नंदू ने बचपन से ही किताबों और कलम की जगह मिट्टी को अपने हाथों में लिया था। उसे बचपन से ही यह सिखाया गया था कि वह बड़ा होकर कुम्हार बनेगा, इसीलिए उसके माता पिता ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते थे, नंदू अपने पिता के साथ काम करता था। समय के साथ उसे अपने काम से ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। बहुत कम लोग दिए खरीदते थे, और जो खरीदते भी थे वे बहुत कम दाम देते थे। एक दिन नंदू अपनी साइकिल पर दिए रखकर घर घर बेचने निकला। वह आवाज लगा रहा था, दिए ले लो मैडम, सुंदर दिए, बहुत अच्छे दिए। तभी एक महिला आती है और कहती है, नहीं भैया, रहने दो, मुझे अभी नहीं चाहिए, ये तो पुराने जमाने के हैं। मैंने इस दिवाली के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक दिए खरीद लिए हैं।
नंदू उदास हो जाता है, पर फिर भी आगे बढ़ता है। वह सोचता है, महारानी, इतनी महंगाई है, 2 दिए ले लीजिए। सुबह से कुछ नहीं बिका है। पहले ऐसा नहीं था। दिवाली पर दियों से अच्छी कमाई होती थी, पर समय बदल रहा है और बाजार भी। चीनी सामानों की बढ़ती लोकप्रियता ने नंदू के काम को लगभग बर्बाद कर दिया था। नंदू यह सब समझता था, इसीलिए वह अपने बेटे छोटू को पढ़ाना चाहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था, पर फिर भी अपने बेटे को 2 वक्त का खाना और ठीक से कपड़े भी नहीं दे पाता था। ऐसी स्थिति में अच्छी शिक्षा तो दूर की बात थी। नंदू का समय इसी उधेड़बुन में बीत रहा था। एक दिन उसने आवाज लगाई, छोटू, बेटा छोटू। छोटू भागता हुआ आता है। नंदू उसके हाथ में एक जलेबी रख देता है। छोटू को जलेबी बहुत पसंद थी, इसलिए जब भी नंदू की कमाई अच्छी होती, वह काम से लौटते समय उसके लिए जलेबी लाता था। छोटू भी जलेबी खाकर इतना खुश होता मानो उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। दिवाली का त्योहार आने वाला था और नंदू अच्छी कमाई की उम्मीद में ढेर सारे दिए बनाने में व्यस्त था। एक दिन नंदू ने पड़ोसी दुकानदार से पूछा, भैया, बाजार में भीड़ तो है, पर दियों का कहीं नामो निशान क्यों नहीं? दुकानदार ने जवाब दिया, अरे नंदू, बाजार में तो जगमगाती हुई रोशनियां हैं और इलेक्ट्रिक लैंप भी हैं। अब मिट्टी के दिए कौन खरीदता है? नंदू निराश हो जाता है। बाजार में खड़े होकर उसके दिए नहीं दिख रहे थे, इसलिए उसने घर घर जाकर बेचने का फैसला किया। वह आवाज लगा रहा था, सुंदर दिए ले लो। तभी एक बड़े घर से एक अमीर व्यापारी बाहर आता है और उससे कहता है, इधर आ, कितने के बेच रहा है ये दिए? 12 दिए 50 रुपए के। पागल हो गया है? इतनी महंगी बेचेगा तो तेरे ये मिट्टी के दिए कौन खरीदेगा? नंदू जवाब देता है, सेठ जी, महंगाई भी तो देखिए, दिए बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सेठ गुस्से में कहता है, अरे तू इतना बड़ा आदमी है, बस खरीद ले और यहां से निकल। वैसे भी आजकल कोई ये दिए नहीं खरीदता, अब तो चीनी लाइट्स का जमाना है। नंदू कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, दिवाली तो रोशनी का त्योहार है और असली रोशनी तो इन्हीं दियों से आती है। जब भगवान राम अयोध्या आए थे तब दिए जलाए गए थे। सच तो यह है कि इन दियों के बिना दिवाली अधूरी है। सेठ ने फिर कहा, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, अपना कबाड़ उठा और निकल यहां से। मैं तो अभी लाइट्स लेकर आता हूं, न तेल का झंझट न बाती का। सेठ की बात सुनकर नंदू को बहुत बुरा लगता है। आखिरकार सेठ की बातें सच थीं। लोग अब दी खरीदना नहीं चाहते थे। तभी नंदू को याद आता है कि छोटू को स्कूल से लेने का समय हो गया है। नंदू अपनी साइकिल तेजी से छोटू के स्कूल की ओर मोड़ता है। छोटू स्कूल के बाहर खड़ा होकर शिकायत करता है, पापा, मैं 15 मिनट से यहां खड़ा हूं, आपको इतनी देर क्यों लगी? नंदू कहता है, माफ करना बेटा। नंदू छोटू को अपनी साइकिल पर बिठाता है और घर की ओर चल पड़ता है। तभी छोटू की नजर एक पटाखों की दुकान पर पड़ती है। वह नंदू से कहता है, पापा, जरा धीरे चलो। नंदू साइकिल रोक देता है। छोटू दुकान में रखी बड़ी सी पिस्तौल को गौर से देखने लगता है। नंदू उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा? छोटू कहता है, कुछ नहीं पापा, चलो घर चलते हैं। छोटू जानता था कि उसके पिता उसे वह पिस्तौल नहीं दिला पाएंगे। वह नंदू को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात टाल दी। पर नंदू सब समझ जाता है और छोटू के लिए वह पिस्तौल खरीदने का मन बना लेता है। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उसके दिए कहीं नहीं बिक रहे थे। एक दिन छोटू नंदू से पूछता है, क्या हुआ पापा, आप आजकल मेरे लिए यहां क्यों रहते हैं? नंदू छोटू को अपनी समस्या बताता है। छोटू उसे समझाता है, कोई बात नहीं पापा, मैं हूं ना। हम साथ मिलकर ऐसे सुंदर दिए बनाएंगे कि कोई इन टिमटिमाती हुई लाइट्स को नहीं खरीदेगा। छोटू आगे कहता है, पापा, आजकल लोग इंटरनेट पर पुरानी चीजों को नया रूप देना सीखते हैं और लोगों को वे बहुत पसंद आती हैं। मैंने एक दिन अपने दोस्त के पिता के मोबाइल पर देखा था, छोटू ने दियों के लिए कुछ बहुत ही शानदार सजावटें बनाई और उन्हें नंदू को दिखाया। नंदू को वे सभी बहुत पसंद आईं। उसने मिट्टी से वैसे ही डिजाइन बनाए और उन्हें खूबसूरती से सजाया। अब नंदू के लिए एक एक दिया बहुत खास बन गया था। वे मिट्टी के दिए बिल्कुल अलग दिखते थे और लोगों को वे पसंद आने लगे। धीरे धीरे नंदू के दिए बिकने शुरू हो गए। लोगों ने गांव भर में पहली बार ऐसे सुंदर दिए देखे थे। छोटू कागज पर नए नए डिजाइन बनाता था और नंदू हूबहू मिट्टी के दिए बनाकर बेचता था।
धीरे धीरे नंदू मशहूर हो गया और उसके दिए एक लोकप्रिय वस्तु बन गए। फिर एक दिन एक अमीर आदमी बाजार में आता है और एक दुकानदार से पूछता है, डिजाइनर दिए कौन बनाता है? दुकानदार उसे नंदू का रास्ता बताता है। सेठ नंदू को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि यह वही सेठ था जिसने कुछ दिन पहले नंदू का अपमान किया था। सेठ पूछता है, अरे तुम यहां काम करते हो? तुम्हारे मालिक नंदू को कौन बुलाता है? नंदू कहता है, नहीं सेठ जी, मैं ही नंदू हूं। क्या तुम ही वह नंदू हो जो दिए बनाता है? नंदू जवाब देता है, हां मैं ही हूं। सेठ कहता है, नंदू मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी कला का अपमान किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे कारीगर हो। नंदू कहता है, कोई बात नहीं सर। ठीक है, बताइए, आज मैं दिए खरीदूंगा। क्या आप मुझे अच्छे दाम पर बनाकर देंगे? सेठ पूछता है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? क्या यह सच में मेरी जिम्मेदारी है? नंदू कहता है, सेठ जी मैं आपको जरूर खड़ा करूंगा। सेठ नंदू को कुछ अग्रिम धन देता है और चला जाता है। नंदू बहुत खुश होता है। वह सबसे पहले अपने बेटे छोटू के लिए पटाखों वाली पिस्तौल खरीदने जाता है। फिर वह ढेर सारे पटाखे लेकर जल्दी घर लौटता है। वह घर जाकर कहता है, बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? छोटू कहता है, पापा यही तो आप चाहते थे, है ना? आपको कैसे पता चला? नंदू कहता है, तुम एक पिता हो, तुम्हें कैसे नहीं पता चलेगा? छोटू खुशी से नंदू को गले लगा लेता है। फिर नंदू छोटू को सेठ के लिए काम करने के बारे में बताता है। छोटू भी नए नए डिजाइन बनाना शुरू कर देता है जो खूब बिकते हैं। नंदू के दियों के कारण सेठ को भी बहुत मुनाफा होता है और वह नंदू को उसके काम के लिए अच्छी तरह से भुगतान भी करता है। जल्द ही दिवाली का दिन आ जाता है। इस बार नंदू अपने घर को दियों से सजाता है। फिर वह सेठ के घर को भी सजाता है और सेठ उससे कहता है, बिजली की रोशनियों में पानी का आकर्षण नहीं मिलता। तुमने अपनी कला से मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। मुझे अभी भी अपने व्यवहार पर अफसोस है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और करना चाहता हूं। नंदू, तुम और तुम्हारा बेटा कमाल के हो। सेठ आगे कहता है, मैं एक नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा हूं, जिसमें दियों के साथ साथ मिट्टी के डिजाइनर बर्तन और सजावटी सामान बनाएंगे। क्या तुम उस व्यवसाय में भी मेरी मदद करोगे? पर इस बार एक कारीगर के रूप में नहीं, बल्कि मेरे साथी के रूप में। नंदू कहता है, मैं कैसे कर पाऊंगा सेठ? सेठ कहता है, मुझे तुम पर और छोटू पर पूरा विश्वास है। नंदू सेठ के व्यवसाय में भागीदार बन जाता है। उसकी आय में काफी वृद्धि होने लगती है और छोटू खूब पढ़ाई करता है। छोटू बड़ा होकर नंदू के उत्पादों को ऑनलाइन बाजार की मदद से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। जल्द ही नंदू का नाम शहर के बड़े व्यापारियों में शामिल हो जाता है। कुम्हारों के परिवार से होने के कारण नंदू उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से जानता था। उसने कुम्हारों के लिए एक संगठन शुरू किया, जहां उन्हें नए तरीकों से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अब नंदू अपनी दयालुता के लिए भी मशहूर हो गया था। उसने अपने मन से लोगों के घरों को रोशन किया था और अपनी समाज सेवा के माध्यम से कई गरीब कुम्हारों के घरों को भी रोशन किया था। दिवाली का त्योहार आने वाला था। हर जगह खुशियां थीं, पर इस खुशी के बीच एक ऐसी जगह भी थी जहां पूरी तरह से सन्नाटा था। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। दिवाली का प्रकाश इस जगह तक नहीं पहुंच रहा था। यह शहर का पुराना इलाका था। यहां सभी उम्र के बच्चे थे, छोटे बड़े, और हालांकि सब साथ रहते थे, फिर भी उनका कोई नहीं था। शहर के एक बड़े व्यापारी काशीलाल ने कई साल पहले इस अनाथालय की स्थापना की थी, पर उनकी मृत्यु के बाद यह अनाथालय खुद अनाथ हो गया था, जिसके कारण यहां के बच्चों का जीवन इतना मुश्किल हो गया था कि जो भी पैसा मिलता था वह सभी बच्चों पर खर्च होता था। एक दिन राजू नाम का एक बड़ा लड़का एक छोटे लड़के चंदू से पूछता है, अरे चंदू, यहां क्यों बैठे हो और क्यों रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? भाई चंदू कहता है, मुझे तुम्हारी और बाबा की याद आ रही है। अगर तुम होते तो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देते। देखो, बाहर वह बच्चा खुशी खुशी जलेबी खा रहा है। मुझे भी जलेबी खानी है। चंदू की बातें सुनकर राजू अपनी जेबें टटोलता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वह चंदू से कहता है, थोड़ा सब्र रखो चंदू, कल दिवाली है। मालिक, जैसे ही मुझे दिवाली का पैसा देंगे, मैं सबके लिए जलेबी लाऊंगा। राजू की बातें सुनकर
चंदू और जोर से रोने लगता है। यह देखकर राजू उससे पूछता है, क्या हुआ? चंदू कहता है, इसलिए मैं रो रहा हूं। पिछले साल दिवाली पर मैं बहुत खुश था। उन्होंने मुझे दिवाली के लिए ये कपड़े खरीदे थे। कितना अच्छा होता अगर उस दिन मुझे भी अपने पिता के साथ ट्रक के नीचे फेंक दिया जाता। मुझे उनके बिना ऐसे नहीं रहना पड़ता। राजू कहता है, ऐसी बातें मत करो चंदू, मैं हूं ना। अगर भगवान ने चाहा तो हम दिवाली जरूर मनाएंगे। तो मैं दिवाली पर जलेबी जरूर खाऊंगा, यह मेरा वादा है। यह कहकर राजू ने चंदू को गले लगा लिया। यह केवल चंदू की कहानी नहीं थी। अनाथालय में हर बच्चा इसी दर्द से जूझ रहा था। अपनों से बिछड़ने का दुख, भूख और गरीबी के साथ मिलकर बच्चों को तबाह कर रहा था। ऐसी स्थिति में राजू ही एकमात्र था जो इन असहाय बच्चों को सहारा दे सकता था। हालांकि राजू खुद केवल 12 साल का था, पर उसने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वह अनाथालय के अन्य बच्चों की अपने से ज्यादा परवाह करता था। अगले दिन भोजनालय में सारा काम खत्म करने के बाद उसने अपने मालिक से कहा, दिवाली है। राजू की बात सुनकर भोजनालय के मालिक ने उसके हाथ में एक 10 रुपये का नोट रखा और अपने काम पर लौट आया। 10 रुपये का नोट देखकर राजू उदास हो गया और चुपचाप चला गया। राजू को उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे दिवाली मनाने के लिए पर्याप्त पैसे देगा। हालांकि उसकी उम्मीदें टूट गईं। वह बहुत दुखी था, फिर भी भोजनालय में काम करने में व्यस्त था। वह एक ग्राहक के लिए खाना ले जा रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। वह बहुत बुरी तरह से गिरा और सारा खाना जमीन पर गिर गया। मालिक ने पूछा, इसका भुगतान कौन करेगा? तुम्हारा पिता? मालिक की बातें सुनकर राजू रोने लगा। वह पहले से ही गिरने से चोटिल था, पर ढाबे के मालिक को उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। वह उसे लगातार कहता रहा, जो पैसे मैंने अभी तुम्हें दिए थे वह मुझे वापस दो। और बेटा, तुम आज घर नहीं जाओगे। तुम सारी रात बर्तन धोओगे और पूरा ढाबा साफ करोगे। अच्छी तरह से समझा मालिक, मैं सारा काम करूंगा, पर वह पैसा वापस मत लो। मालिक, उसे वापस मत लो। मालिक ने कहा, इस खाने का भुगतान कौन करेगा? मुझे बस इतना बता। ढाबे के मालिक ने राजू से 10 रुपये छीन लिए। राजू रोने लगा। जिस ग्राहक के लिए राजू खाना ले जा रहा था वह राकेश था। वह सब कुछ देख रहा था। वह राजू की हालत नहीं देख सका और गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे खाने का भुगतान करूंगा। अब सावधान रहना, जो भी तुम इस बच्चे से कहोगे बहुत हो गया। मैं बहुत देर से देख रहा हूं, तुम इस बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो। अगर वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं जरूर कुछ कहूंगा। मालिक ने कहा, पहले तो मैंने अपने ढाबे पर कम पैसे देकर उस पर एहसान किया और फिर यह। राकेश ने जवाब दिया, तुम आलसी व्यक्ति, तुमने क्या क्या कहा? तुमने मुझ पर एहसान किया। क्या तुम्हें पता है कि बाल श्रम की सजा हमारे कानून में क्या है? राकेश की बातों से भड़क कर ढाबे का मालिक चला जाता है। राजू को रोता देखकर राकेश कहता है, मेरे साथ चलो। बेटा, मुझे देसी घी से बनी अच्छी जलेबी की एक प्लेट लाओ। राजू जवाब देता है, 4 प्लेट जलेबी। राकेश राजू की बातें सुनकर चौंक जाता है, पर वह राजू से कुछ नहीं कहता और उसके लिए 4 प्लेट जलेबी ऑर्डर करता है। राजू उनमें से कुछ भी नहीं खाता। इसके बजाय वह सभी जलेबियों को पैक करवा लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। एक बार फिर राकेश के सामने हाथ जोड़कर वह कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। राजू का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। राकेश ने उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। राजू जाने लगा और जाते हुए उसने हाथ जोड़े और ढाबे के मालिक से कहा, मैंने गलती की, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। वह जानना चाहता था कि राजू इतनी सारी जलेबियों का क्या करने वाला था। कुछ देर बाद राजू अनाथालय पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सभी बच्चों को आवाज लगाई, तुम सब कहां हो? जल्दी आओ। चंदू, देखो मैं क्या लाया हूं, सबके लिए जल्दी लाओ। राजू की आवाज सुनकर सभी बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। चंदू राजू से पूछता है, क्या है भाई, क्या ला रहे हो? जल्दी बताओ। राजू कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं दिवाली पर जलेबी जरूर खाऊंगा। देखो, मैं सबके लिए जलेबी लाया हूं। राजू के हाथों में जलेबी देखकर सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। वे राजू को गले लगाते हैं, पर जैसे ही वे उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, राजू उन्हें रोकता है और कहता है, यही तो है, सबसे पहले
हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तुम जानते हो, आज मैं एक बहुत अच्छे चाचा से मिला। उन्होंने मुझे ये सारी जलेबियां खरीद कर दी। हमें उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी बच्चे हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करते हैं और फिर साथ मिलकर जलेबियां खाते हैं। दीवार के पीछे खड़े राकेश जलेबी खाने के बाद बच्चों के चेहरों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे राजू से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी। वह तुरंत चला गया और उसे जल्द ही वापस आना था। उसे देखकर राजू चौंक गया और उसने कहा, क्या तुम्हें गिनती नहीं आती? इतने सारे बच्चे और जलेबी की एक प्लेट। मैंने यह देखा, किसी को भी पूरी जलेबी खाने को नहीं मिली। राकेश कहता है, अब ऐसा करते हैं, जल्दी से सबको बुलाओ और उन्हें लेकर आओ, मुझे सबसे मिलना है। वह बच्चों को राकेश के बारे में बताता है। सभी बच्चे राकेश का धन्यवाद करते हैं। फिर राकेश कहता है, पर अब नहीं, दिवाली मनाने के बाद। चलो जल्दी से तुम्हें बताइए कि इस रॉकेट और इस फुलझड़ी को किसने जलाना है। जल्दी करो, ये पटाखे जलाने के बाद इतनी सारी मिठाइयां भी हैं। अगर कोई उन्हें नहीं खाएगा तो उन्हें बुरा लगेगा। राकेश की बातें सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। राकेश सभी बच्चों के साथ पटाखे जलाता है और फिर सबको मिठाइयां देता है। सभी बच्चे खुश थे और सबको खुश देखकर राजू सबसे ज्यादा खुश था। वह एक जगह अकेला बैठा सबको देख रहा था। राकेश उसके पास गया और बोला, तो मुझे तुम्हें अलग से बुलाना पड़ेगा। क्या तुम दिवाली नहीं मनाना चाहते? क्या इन सब ने इससे अच्छी दिवाली नहीं मनाई है? राजू कहता है, नहीं, मैंने इन सबको पहली बार इतना खुश देखा है। आप भगवान की तरह आए हैं। राकेश कहता है, नहीं बेटा। अच्छा बताओ, वह ढाबे वाला तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता है तो तुम उसके लिए काम क्यों करते हो? राजू कहता है, सर, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इन सबको कैसे खिलाया जाएगा? राकेश कहता है, यह भी ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है जहां कोई तुमसे बुरी तरह से बात नहीं करेगा और तुम्हारे साथ साथ इन सबके लिए भी दिन में 3 बार खाने का इंतजाम होगा। पर शर्त यह है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और इन बच्चों को भी तुम्हारे साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। राजू पूछता है, क्या आप सच कह रहे हैं? सर, मैं दिन में 3 बार खाना बनाऊंगा सर, पर ये सब बहुत छोटे हैं सर, उनमें से कई कड़ी मेहनत नहीं कर पाएंगे सर। राकेश कहता है, तुम सब कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। राजू पूछता है, ठीक है, तो हमें यहां काम करना है। सर बताइए कहां से शुरू करें? ऐसा करते हैं, मैं और मेरे जैसे सभी बड़े लोग अंदर से सफाई करेंगे और बाकी ये छोटे वाले। रुको, किसने कहा कि तुम सबको यहां सफाई करनी है? तुम सब आज से इस स्कूल के छात्रावास में रहोगे और इस स्कूल में कड़ी पढ़ाई करोगे, समझे? आज से यही तुम्हारा काम है। राजू कहता है, सर, पर हम सब कैसे कर पाएंगे? राकेश कहता है, ज्यादा मत सोचो राजू, ये स्कूल मेरा है और आज से तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। आज से कभी मत सोचना कि तुम सब अनाथ हो, क्योंकि मैं तुम सबके साथ हूं। राकेश की बातें सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब राकेश का धन्यवाद करते हैं। उस दिन की बातों से सब कुछ बदल गया। यह राकेश ही था जिसने एक दीपक की तरह इस दिवाली पर सभी बच्चों के जीवन को रोशन किया। उनमें से कोई भी दुखी या अनाथ नहीं था। प्यारे दर्शकों, अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कथा के अगले चरण को सुनो, जहां प्रकाश की लौ और भी प्रखर होती है और जीवन के नए आयाम खुलते हैं। राजू और सभी बच्चे राकेश के साथ नए जीवन की शुरुआत करने को तैयार थे। अगले दिन सुबह राकेश अपनी गाड़ी लेकर अनाथालय पहुंचा। बच्चों के चेहरों पर एक नई चमक थी, एक उम्मीद की किरण जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वे सभी उत्सुकता से गाड़ी में बैठ गए। राकेश उन्हें सीधे अपने स्कूल ले गया। यह एक विशाल और आधुनिक स्कूल था जिसमें छात्रावास की सुविधा भी थी। बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे ऐसी जगह पर रहने और पढ़ने का अवसर पाएंगे। स्कूल के प्राचार्य और अन्य स्टाफ सदस्यों ने बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया। राकेश ने बच्चों को उनके नए कमरे दिखाए जो साफ सुथरे और आरामदायक थे। हर बच्चे को अपनी जरूरत का सामान मिला, कपड़े, किताबें और खेलने के लिए कुछ खिलौने भी। चंदू, जो कुछ दिन पहले जलेबी के लिए रो रहा था, अब अपनी नई रंगीन पेंसिलें देखकर मुस्कुरा रहा था। राजू, जो अब तक अपने और अन्य बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, अब राहत की सांस ले रहा था।
राकेश ने राजू को समझाया, राजू, तुम्हारा काम अब इन बच्चों की देखभाल करना है, उन्हें सही रास्ते पर लाना है और खुद भी पढ़ना है। तुम उनके बड़े भाई हो, मार्गदर्शक हो। हे देवी, ध्यान से सुनो। यह कथा का वह भाग है जहां भाग्य की डोरें और भी उलझती हैं और मनुष्य के कर्मों का फल सामने आता है। राजू और अन्य बच्चों के जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो चुका था। राकेश ने उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी भाग ले रहे थे। राजू ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। वह छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद करता, उनकी देखभाल करता और यह सुनिश्चित करता कि वे सभी खुश रहें। उसके चेहरे पर अब वह उदासी नहीं थी जो ढाबे पर काम करते समय थी। अब वह एक बड़े भाई और मार्गदर्शक की भूमिका में था। स्कूल में शिक्षा का एक समृद्ध वातावरण था। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, उन्हें नए नए विषय पढ़ने को मिल रहे थे। चंदू, जिसे कभी सिर्फ जलेबी की फिक्र थी, अब विज्ञान की किताबें पढ़ने में मग्न रहता था। सभी बच्चों ने नए दोस्त बनाए और वे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। राकेश, जो उनके लिए एक फरिश्ते की तरह आया था, समय समय पर स्कूल आता और बच्चों से मिलता। वह उनकी पढ़ाई और उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखता था। उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी बच्चे को फिर से अनाथ महसूस न हो। उधर नंदू का व्यवसाय भी दिनों दिन तरक्की कर रहा था। छोटू के नए नए डिजाइन और नंदू की कलात्मकता ने उनके दियों को पूरे शहर में प्रसिद्ध कर दिया था। अब वे केवल दिए ही नहीं, बल्कि मिट्टी के अन्य सजावटी सामान भी बनाने लगे थे। राकेश ने भी नंदू के काम के बारे में सुना और एक दिन वह उसके स्टोर पर आया। जब राकेश ने नंदू के बनाए दिए देखे तो वह उनकी सुंदरता और कलात्मकता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने नंदू से कहा, तुमने अपनी कला से मिट्टी को सोना बना दिया है। नंदू राकेश को पहचान नहीं पाया, पर राकेश ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने ढाबे पर राजू को देखा और उसके बाद क्या क्या हुआ। नंदू यह सुनकर बहुत भावुक हो गया कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। राकेश ने नंदू से कहा, तुम्हारे दिए मेरे स्कूल के बच्चों के लिए रोशनी का प्रतीक बन सकते हैं। मैं चाहूंगा कि तुम हर दिवाली पर हमारे स्कूल के लिए दिए बनाओ। नंदू ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब नंदू के दियों को एक और पवित्र उद्देश्य मिल गया था, अनाथ बच्चों के जीवन में रोशनी लाना। नंदू और छोटू मिलकर और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। उनके दियों में अब एक नई भावना थी, एक नई ऊर्जा थी। लेकिन हे देवी, इस दुनिया में हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। ढाबे का मालिक, जिसने राजू के साथ बुरा व्यवहार किया था, उसके जीवन में अब अंधकार छा रहा था। राकेश द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद राकेश ने यह भी सुनिश्चित किया था कि बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई हो। ढाबे के मालिक पर कानूनी शिकंजा कसा गया और उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा। उसके ढाबे की बदनामी हो गई और ग्राहकों ने उसके यहां आना छोड़ दिया। पहले जो ढाबा हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। उसके कर्मचारी भी उसे छोड़कर चले गए। ढाबे का मालिक, जो कभी घमंड से भरा रहता था, अब अकेला और हताश था। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उसने सोचा, मैंने एक छोटे बच्चे के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मेरे अंदर दया का एक अंश भी नहीं था। दिवाली का त्योहार फिर से आने वाला था। नंदू और छोटू अपने दियों को तैयार करने में व्यस्त थे और स्कूल में बच्चे राकेश के साथ दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे। राजू अब एक आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लड़का बन गया था। उसने अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। एक दिन ढाबे का मालिक, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, शहर में घूम रहा था। उसकी नजर नंदू के स्टोर पर पड़ी, जहां सुंदर दियों की रोशनी जगमगा रही थी। उसने देखा कि नंदू और छोटू खुशी खुशी काम कर रहे थे और उनके दिए खूब बिक रहे थे। उसे याद आया कि कैसे उसने नंदू का भी अपमान किया था। वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। वह हिम्मत करके नंदू के पास गया और उसने कहा, नंदू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे दिए और तुम्हारी कला का अपमान किया था। मैंने तुम्हारे बेटे के साथ भी बुरा व्यवहार किया था। नंदू पहले तो उसे पहचान नहीं पाया, पर जब उसने ढाबे की घटना के बारे में सुना तो उसे सब याद आ गया।
नंदू ने ढाबे के मालिक को देखा, जो अब पहले जैसा घमंडी नहीं था, बल्कि टूटा हुआ और पश्चाताप से भरा हुआ था। नंदू ने कहा, ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास करा दिया है। अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो अब से किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना। ढाबे का मालिक आंखों में आंसू लिए नंदू का धन्यवाद करता है। उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। वह सोचता है कि शायद अभी भी देर नहीं हुई है और वह अपने जीवन में सुधार ला सकता है। इस तरह हे देवी, प्रकाश और अंधकार का यह चक्र चलता रहता है। एक तरफ नंदू, छोटू और राजू जैसे लोग अपने कर्मों से जीवन में रोशनी फैलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और पश्चाताप करते हैं। दिवाली का त्योहार हमें यही सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और एक छोटे से दिए की रोशनी भी सबसे गहरे अंधकार को दूर कर सकती है। हे देवी, यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो शेष है उस कर्म फल का विस्तार और उन रिश्तों का गहराना जो इस पावन भूमि पर बुने गए हैं। ढाबे के मालिक का पश्चाताप सच्चा था। नंदू के शांत, धैर्यवान शब्दों ने उसके हृदय में एक नई चेतना जगाई। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह सादे, गर्मागर्म पकवान बेचता था। अब उसके व्यवहार में नम्रता थी और वह हर ग्राहक से प्रेमपूर्वक बात करता था। उसे राजू के साथ किए गए व्यवहार की याद आती थी और एक दिन वह उस स्कूल की ओर चल पड़ा जहां उसने राजू को आखिरी बार देखा था। स्कूल के गेट पर वह ठिठक गया। भीतर से बच्चों की खिलखिलाहटें और शिक्षकों की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि राजू अब कितना बड़ा और आत्मविश्वासी हो गया था। राजू और अन्य बच्चे खेल के मैदान में दौड़ रहे थे। राकेश भी वहीं बच्चों के साथ कुछ बातें कर रहा था। ढाबे के मालिक को अपनी पुरानी स्थिति याद आई, जब वह अपनी दुकान पर अकेला बैठा रहता था और उसके पास कोई नहीं होता था। वह राकेश के पास गया, सिर झुकाकर बोला, सेठ जी, मुझे पहचान लिया आपने? मैं वही ढाबे वाला हूं जिसने राजू के साथ बुरा व्यवहार किया था। राकेश ने उसे ध्यान से देखा और कहा, हां, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? ढाबे का मालिक आंखों में आंसू लिए अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कैसे उसने सब कुछ खो दिया और कैसे नंदू के शब्दों ने उसे पश्चाताप की राह दिखाई। वह कहता है, मैं बस राजू से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया। राकेश ने ढाबे के मालिक की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है और सच में बदल गया है। राकेश ने राजू को बुलाया। राजू, जिसने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां देखी थीं, ढाबे के मालिक को देखकर थोड़ा सहम गया। ढाबे का मालिक राजू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, राजू बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मैं अपने की पर बहुत शर्मिंदा हूं। राजू ने देखा कि यह वही व्यक्ति नहीं था जो पहले था। उसकी आंखों में पश्चाताप का भाव था। राजू ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने आपको माफ किया अंकल। मैं जानता हूं कि गलती हर इंसान से होती है। राजू के ये शब्द ढाबे के मालिक के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे। उसे लगा जैसे उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। राकेश ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूं। अगर तुम सच में एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अवसर है। राकेश ने ढाबे के मालिक को स्कूल के रसोई घर में काम करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, यहां बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो प्रेम और समर्पण से काम कर सके। ढाबे का मालिक यह सुनकर भावुक हो गया। उसने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि यह भगवान का ही आशीर्वाद है कि उसे बच्चों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उन्हीं बच्चों की सेवा जिन्हें उसने कभी दुख पहुंचाया था। इस तरह ढाबे का मालिक भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वह बच्चों के लिए प्रेम से खाना बनाता है और अब उसकी रसोई में प्रेम और खुशबू का संगम होता है। बच्चे भी उसे पसंद करने लगते हैं क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और उनके साथ प्यार से पेश आता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हे देवी, यह एक निरंतर चलने वाली धारा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नंदू और छोटू अपने व्यवसाय में और भी ऊंचाइयां छूते हैं। वे मिट्टी की कला को देश विदेश तक पहुंचाते हैं और अन्य कुम्हारों को भी सशक्त बनाते हैं।
उनकी संस्था अब दूर दराज के गांवों तक पहुंच चुकी थी, जहां वे गरीब कारीगरों को आधुनिक तकनीक और डिजाइन सिखाते थे, ताकि वे भी अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। राजू अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एक सफल व्यक्ति बनता है। वह राकेश के साथ मिलकर समाज सेवा के कार्यों में भी भाग लेता है। वह अपने जैसे अनाथ बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। वह अक्सर स्कूल आता और बच्चों को अपनी कहानी सुनाता, उन्हें बताता कि कैसे लगन और मेहनत से वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। राकेश, नंदू, छोटू और राजू, ये सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां कला, शिक्षा और करुणा का सम्मान होता है। दिवाली का त्योहार हर साल आता है और हर साल उनके द्वारा रोशन किए गए दिए एक नए संदेश के साथ जगमगाते हैं। वे दिए केवल मिट्टी के नहीं होते, बल्कि वे आशा, प्रेम और मानवता के प्रतीक होते हैं। प्यारे दर्शकों, भगवान शिव ने इस कहानी के माध्यम से हमें यही सिखाना चाहा है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने कर्मों में सच्चाई और अपने हृदय में दया रखते हैं तो प्रकाश की विजय अवश्य होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक दीपक छिपा होता है और उस दीपक को जलाना ही हमारा परम धर्म है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा प्रयास भी हजारों जिंदगियों को रोशन कर सकता है और कैसे पश्चाताप हमें एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देता है। यही जीवन का सार है, हे पार्वती, और यही कर्म का महत्व। तो प्यारे दर्शक